आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए 8 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। खबरों में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। कोंडा से विधायक राजा भैया पर उनकी पत्नी भानवी सिंह हमलावर है। कई सालों से राजा भैया से अलग रहने वाली भानवी सिंह इस बार नए आरोपों के साथ सामने आई है। उन्होंने राजा भैया पर अवैध हथियारों का भी दावा किया है। हालांकि सच क्या है इसके सबूत सामने नहीं रखे। राजा भैया के बचाव में उनके एमएलसी हैं जो इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं। अब पूरे कुंडा को इंतजार दशहरे का है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या होगा जो राजा भैया और उनकी पत्नी की इस कंट्रोवर्सी को या खत्म कर देगा या बहुत आगे बढ़ा देगा। पूरी रिपोर्ट देखिए। अखबारों में खबर छपी है कि राजा भैया पर उनकी पत्नी भानवी सिंह ने गंभीर इल्जाम लगाए हैं। राजा भैया के पास हथियार हैं। ये हेडलाइंस भानवी सिंह के हवाले से छापी गई। एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है जो भानवी सिंह की बताई जा रही है। पीएमओ को लिखे गए इस लेटर में राजा भैया पर सवाल है। उनके पास अवैध हथियार होने के आरोप हैं। राजा भैया और उनकी पत्नी की इस कंट्रोवर्सी पर सोशल मीडिया में कई तरह की बातें चल रही हैं। दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं, ऐसी सुगबुगाहट शुरू हो गई। क्या वाकई राजा भैया के पास अवैध हथियार है और क्या ये दावे खुद भानवी सिंह ने किए हैं? इसका सच जानने के लिए हमने राजा भैया की पत्नी से संपर्क किया। भानवी सिंह से बातचीत करनी चाहिए मगर उन्होंने कैमरे पर आने से साफ इनकार कर दिया। भानवी ने अपनी एक्स पोस्ट को ही बतौर उसका वर्जन इस्तेमाल करने की बात कही। हमने भानवी सिंह की सोशल मीडिया प्रोफाइल सर्च की तो 18 सितंबर का पोस्ट देखा जिसमें भानवी सिंह ने लंबी चौड़ी बातें कही हैं। इसके साथ 3 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में हथियारों की ब्लर इमेज नजर आ रही है। राजा भैया की पत्नी ने इस एक्स पोस्ट में दावा किया है, सालों तक मैंने चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की। बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा, पर हाल ही में अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे पागल कहा। यही वह आखिरी चोट थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि अब सच्चाई सबके सामने रखूं। मैं आज सार्वजनिक रूप से बता रही हूं, ये वही सच है जिसे छुपाने के लिए मुझे अपमानित किया गया, मुझे मारा पीटा गया, यहाँ तक कि घर से गलत तरीके से बाहर किया गया। अपनी इस सोशल पोस्ट में भानवी सिंह ने एक जगह अवैध हथियारों का जिक्र किया है। मोदी और योगी से निष्पक्ष जांच की अपील की। सीबीआई जांच की सूरत में सच सामने आने का दम भरा है। इस पोस्ट में उस ऑडियो का भी ब्यौरा है जिसे भानवी सिंह ने शेयर किया है। तो दाऊ आप गोली चला दी है घर के अंदर, तो कहना छोड़ के जाए फिर चला दे पुलिस। ये आप ऑन रिकॉर्ड कहा था? हाँ ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। फिर चला दे पुलिस, फिर चला दे पुलिस, बट यू डोंट हैव एनी रीजन। फिर उसके बाद रोया ना कि चलता कहते हैं। दाऊ के बाद बताइए क्या हुई आपके साथ, आप अपन सोच लें। कम से कम अगर आप गोली चलाई दी हैं तो आपके साथ क्या हुई आपका पता नहीं ना। आजीवन कारावास और फांसी ये टाइप की चीज हो सकता था। आप गुस्सा में कुछ बोला जाता है। ये ऑडियो कब का है इसकी डिटेल राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने नहीं बताई है। इस ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज क्या राजा भैया की है ये भी कंफर्म नहीं किया जा रहा है। राजा भैया के पास कितने हथियार हैं ये भी नहीं बताया है। लेकिन राजा भैया और भानवी सिंह का विवाद जिस तरह गहराता जा रहा है वो कई सवाल छोड़ रहा है। पहला सवाल, भानवी सिंह ने क्यों राजा भैया को लेकर अवैध हथियारों का मुद्दा उठाया? दूसरा सवाल,
भानवी सिंह क्यों राजा भैया को आजीवन कारावास के लिए चिता रही? और तीसरा सवाल, भानवी सिंह की शिकायती चिट्ठी पर क्या कोई एक्शन हुआ है? कुंडा विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी का ये मैटर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, इसीलिए इस कंट्रोवर्सी का अगला सिरा खंगाला गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें एक चिट्ठी मिली जो कि गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग ने जारी की है। सूत्रों का दावा है कि पीएमओ ने ये पूरा मामला गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। गृह मंत्रालय का आंतरिक सुरक्षा विभाग इसकी जांच कर रहा है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हालांकि इन सब के बावजूद राजा भैया चुप्पी साधे हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, इसीलिए हमने उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की। हालांकि राजा भैया के करीबियों की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि वो इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। राजा भैया क्यों पत्नी भानवी सिंह के आरोपों पर जवाब नहीं दे रहे, ये भी क्लियर नहीं किया गया। इसके बाद हमने अक्षय प्रताप सिंह से संपर्क किया, जो कि राजा भैया के बेहद करीबी माने जाते हैं। अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी यूपी विधान परिषद में एमएलसी है। भानवी सिंह ने भी अपनी एक्स पोस्ट में अक्षय प्रताप का जिक्र किया है। अक्षय प्रताप सिंह का इस पर क्या कहना है, उसे गौर से सुनिए। आजकल तो फोटोग्राफ्स बहुत सारी बन जाती है ना, और जहाँ तक हमने पहले भी कहा कि उनके अंदर पागल की बीमारी है। उनका नूर मंजिल में भी इलाज चल रहा था। आज से 10-12 साल पहले डॉक्टर जैकब थे, उनसे इलाज करा रही थी। तो उनके लिए क्या कुछ कहना तो बेकार है, लेकिन ये सब फोटोग्राफ तो बन जाती है। हम लोग क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुए हैं, राजपूत के यहाँ पैदा हुए, और सच तो हमारा श्रृंगार है। अभी दशहरे में आइएगा, आप बेती चले जाइए, वहाँ भी हजारों सैकड़ों असलहों की पूजा होती है। राजा भैया के खुद नाम लाइसेंस है, उनके बच्चों के नाम है, उनके पूर्व पत्नी के नाम है, उनकी लड़कियों के नाम, सबके नाम तो लाइसेंस है, बच्चों नौकरों के नाम लाइसेंस है। अगर उतना ही असला इकट्ठा कर दिया तो उससे कहीं गुना ज़्यादा तो वो असले हैं, लाइसेंस ही असले हैं। अक्षय प्रताप सिंह की अपनी थ्योरी है, जबकि भानवी सिंह के अपने आरोप हैं। कौन सच है, किसके दावे में दम है, ये जांच के बाद ही सामने आ सकता है। मगर पहली बार इस पूरे विवाद में राजा भैया के बेटों की एंट्री हुई। राजा भैया के 4 बच्चे हैं। राघवी कुमारी सबसे बड़ी बेटी है, दूसरी बेटी का नाम ब्रजेश्वरी है। राजा भैया के 2 बेटों के नाम शिवराज प्रताप सिंह और ब्रजराज प्रताप सिंह। बताया जा रहा है कि बेटियां मां के साथ दिल्ली में रहती हैं, जबकि बेटे पिता राजा भैया के साथ हैं। हस्बैंड वाइफ की इस कंट्रोवर्सी में बेटे ब्रजराज प्रताप सिंह ने एक्स पोस्ट पर लिखा है, माँ है अब तक ये सोचकर चुप रहे, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जिस समय हमारी आजी अस्पताल में, उन्हें हार्ट अटैक आया है। गत 3 दिनों में 2 सर्जरी हो चुकी है और अब भी अस्पताल में है। वही समय हमारी मम्मा ने चुना परिवार की इज्जत को सड़क पर अच्छे से उछालने के लिए। सोचा दाऊ परेशान है, उन्हें और धक्का दिया जाए। ब्रजराज प्रताप सिंह ने पिता राजा भैया की साइड लेते हुए ये भी दावा किया कि मां भानवी सिंह का अगला टारगेट वो भी हो सकते हैं। बेटे ने मां की तरफ से अवैध हथियारों के दावे पर भी सवाल उठाया। सोचने की बात है कि जब दाऊ इतने बुरे हैं तो तलाक क्यों नहीं दे रही? इसे छोटी मोटी घर की लड़ाई या 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए भर का खेलना समझे। ये निश्चित ही राजनीतिक षड्यंत्र है। इनको कोई शिकायत न होती यदि इनकी मांग के अनुसार 100 करोड़ रुपए एक मुश्त और 25 लाख रुपए प्रति माह मिलता रहता। आज गोपाल काका को भी इसलिए विलन बनाया जा रहा है क्योंकि वो दाऊ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं है। हद तो तब हो गई जब इन्होंने कहा कि हमारे घर में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अरे घर में क्या न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है? राजा भैया के दूसरे बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने भी मां भानवी सिंह पर अटैक किया है। पहली बार शिवराज प्रताप सिंह भी मां भानवी के खिलाफ खुलेआम नजर आए। इनके इसी स्वभाव के चलते दाऊ ही नहीं, इनके अपने माता पिता, सास ससुर, चचेरे ममेरे, भाई बहन और यहाँ तक कि हम दोनों भाई भी इनसे बात नहीं करते हैं। इनकी किसी से बनती नहीं है, लेकिन ये महिला कार्ड और विक्टिम कार्ड के जरिए लोगों को सोशल मीडिया पर भड़का रही हैं। राजा भैया और पत्नी भानवी सिंह की कंट्रोवर्सी के चर्चे कुंडा से लेकर दिल्ली तक है। बेटों की एंट्री ने भी इसे बड़ा बना दिया। मामला शुरू हुआ था अवैध हथियारों के दावों के लेकर और पहुंच गया विक्टिम कार्ड तक। सही कौन, ये तस्वीर साफ नहीं, लेकिन एक तरफ भानवी सिंह और दूसरी तरफ राजा भैया और उनके बेटे।
भानवी सिंह आखिर क्यों राजा भैया से इतनी खफा हैं? रिश्तों में आई ये दरार क्यों इतनी चौड़ी होती जा रही है? ये समझने के लिए आपको उस पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं जब कुंडा विधायक का पारिवारिक मामला पब्लिक में आ गया। भानवी सिंह का दावा है कि सितंबर 2020 से राजा भैया ने उन्हें घर में आने से मना कर दी। फिर नवंबर 2022 में भानवी सिंह ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर की। तलाक का आधार बताया क्रूरता और अपमान। भानवी सिंह इसके बाद दिल्ली रहने लगी और राजा भैया कुंडा में अपनी सियासत को आगे बढ़ाने लगे। फैमिली मैटर से अलग राजा भैया सनातन धर्म का परचम बुलंद करने लगे। नए सदस्य जीत के आए हैं, कम से कम परिचय करा दें, हम लोग भी पहचान लें। हमारा कोई परिचय नहीं है रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा कहना, ये तो आपत्तिजनक है। और सर्वे हम बोल रहे तो आप बोले। माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम लोगों ने भी बड़े धैर्य से सुना। तो इस सदन का एक क्राइटेरिया, एक मापदंड क्या ये तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।